हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और आप सभी को तीजा त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार में हम बहुत प्रकार के छत्तीसगढ़िया मिठाई पकवान बनाते हैं। तो इसी त्यौहार में मैं खुरमी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और खुरमी बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सामग्री ली हुई है। बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स में तेल, तिल, सौंफ, लौंग, इलायची, गुड़ आदि, नारियल का टुकड़ा भी लिया हुआ है, गेहूं का आटा लिया है और सूजी का आटा लिया हुआ है। जितना गेहूं का आटा लिया है उसका आधा सूजी का आटा लिया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें ली हुई है और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम आटा को दोनों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गेहूं का आटा मैंने जितना लिया है उसमें ऐड करने के लिए मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके छिलका उतार करके भी रखा हुआ है। और सूजी और गेहूं के आटे को मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। सबसे पहले इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से सबको। और उसके बाद हम नारियल को किस करके रख लिए हैं, जो नारियल का टुकड़ा लिया था सूखा वाला उसको, और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ग्रेट करके। इस तरह से गुड़ को भी मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसको भी रखा हुआ है। और इसको गुड़ को हम पानी में घोल करके ऐड करेंगे। इसी पानी से हम आटा को मिक्स करेंगे। तो इसको मैं पहले पानी में डुबा देती हूँ ताकि ये मिक्स होके रहेगा और उसके बाद हम इधर का प्रोसेस करेंगे। लौंग इलायची को भी मैंने कूट लिया है। और अब आ जाते हैं आटे की ओर। तो आटा दोनों हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम तेल मोयन करेंगे। तो हमको इसमें इतना तेल मोयन करना है कि ये अच्छे से मुट्ठी में पकड़ा जाए आटा जो है। तो मैंने 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल अभी ऐड किया है। अगर ज़रूरत महसूस होता है तो मैं और डालूँगी और नहीं होता है तो नहीं डालूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है इसको। मिक्स करने के बाद इसको आपको ऐसे मुट्ठी में बांध करके देखना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा मुट्ठी बंधा जा रहा है, पूरा लड्डू की तरह। तो ये एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से आपको कर लेना है। और इस पर फिर मैं बाकी सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। तिल को, सौंफ को, लौंग इलायची को और ग्रेट किए हुए नारियल को, सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैंने ली हुई है ड्राई फ्रूट्स को, सबको मैं मिक्स करूँगी और सबको सान लूँगी। पहले एक बार मैं सान लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को भी मैं मिक्स कर दूँगी। मैं थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को कम डाली हूँ। तो पहले मिक्स करके देख लेती हूँ, उसके बाद अगर ठीक लगे तो मैं सब सारी चीज़ों को डाल दूँगी। तो पहले एक बार मैं मिक्स कर रही हूँ, हाथों से ही मिक्स करना है इसको अच्छे से। इस तरह से आप सान लीजिए इसको बहुत अच्छी तरह से। और मैं बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसी में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया है सबको और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी भी मेरा आटा जो है वो देखिए इस तरह से मुट्ठी बंधा रहा है। इसी तरह से आपको करना है और दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब जो मैंने गुड़ भिगा के रखा था ये घुल चुका है। तो इसी से मैं आटा को सानूंगी और एक डो के फॉर्म में बनाऊंगी। और इसको हमको कड़ा डो ही बनाना है, गीला नहीं बनाना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एकदम सख्त डो बनाया हुआ है और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। अच्छे से मैश कर लीजिएगा और मैश करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और जैसे ही ये भीग जाता है उसके बाद हम इसका रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट भीगते हुए हो चुके हैं और मेरा डो जो है वो अच्छे से देखिए पूरा सख्त और अच्छे से भीग करके तैयार हो गया है। सूजी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसका मनपसंद शेप दे देंगे इसको, जैसे आपको बनाना है, गोल, चपटा, ईंटाकार या जैसे भी आप बनाते हैं। ज़्यादातर मुठिया रोटी थोड़ी सी लंबी और थोड़ी किनारों से ऐसे पतली ऐसे बनाई जाती है। तो इसी तरह से सबको बना लेना है आपको। मैं शेप दे रही हूँ, इस तरह से आपको भी दे लेना है। आप चाहें तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और इसको छानने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और तेल गरम करना स्टार्ट किया है। और ज़्यादा गरम नहीं करना है अपने को, तेल को मीडियम गरम ये जैसे ही होता है तो इस पर हम
पीसेस को डाल देंगे और छानेंगे। और इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं छानना है, हमको धीरे धीरे से छानना है, क्योंकि अंदर तक के ये पकेगा बहुत अच्छे से। तो जितनी मात्रा आती है इसके अंदर 8 से 10 उतना मैं डाल दूँगी और इसको पकाऊँगी और धीमा धीमा ही पकाऊँगी और पलट पलट करके पकाते जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने 2 बार पलट लिया है और ये बहुत अच्छे से पक रहा है, ये टूटेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छे से कुरकुरा बन के तैयार होगा, सख्त भी नहीं होगा, ये सॉफ्ट ही बन के तैयार होगा, क्योंकि हमने तेल बहुत अच्छे से मोयन लगाया हुआ है। और इस तरह से आपको भी तलना है, पलटते जाना है और तलते जाना है। और ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आया हुआ है और ये तल चुका है मेरा खुरमी जिसको बोलते हैं हम। तो इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ और इसी में सारी चीज़ों को मैं शिफ्ट करने के बाद में दूसरा शिफ्ट और लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरे खुरमी का टेक्सचर कितना अच्छा, कितना डिलीशियस लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से मैं दूसरा शिफ्ट इसी में लगा दूंगी। और मैंने बाकी पीसेस भी और जब तक मेरा छन रहा था तब तक के मैंने बनाया हुआ है। और इस तरह से मैंने शिफ्ट को चेंज भी किया है, इस बार थोड़ी सी ईटा कट जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो इसी तरह से अलग अलग शेप दे के आप बना सकते हैं, सेम शेप में बना सकते हैं। और सारे पीसेस को आप धीरे धीरे करके छान लीजिए। इसको छानने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये धीरे धीरे ही पकती है। और इसी तरह से मैं दूसरा शिफ्ट भी पलट करके अच्छे से सेक लूँगी और दूसरा भी सिका गया है मेरा, तो मैं इसको भी छान लूँगी। और ये देखिए इस बार भी बहुत अच्छे से ये एकदम फ्राई हुई है, एकदम सुर्ख लाल कुरकुरा। और इसको भी मैं प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। और इसी तरह से सारे पीसेस को आपको छान करके बना लेना है। और ये देखिए मेरे इतने बन गया है। तीसरा शिफ्ट मैं लगा रही हूँ इसमें। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बहुत अच्छी और टेस्टी मिठाई बनके ये तैयार होती है। और ये हमारी परंपरा के अनुसार इसी त्यौहार पे बनाया जाता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए छत्तीसगढ़ में, और बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। और ये फाइनली मेरे सारे खुरमी जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। पूरा प्लेट भर के मैंने बना लिया है। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया खुरमी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। राधे राधे।